हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिजनेस से संबंधित सबसे पहले वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि MLM बिजनेस में ना पर काबू पाने के लिए 10 तरीके फॉर रिजेक्शन। तो उन सभी साथियों के लिए जिनको फील्ड में निकलने के टाइम पे बहुत सारे लोग मना करते हैं, मुझे काम नहीं करना है, सामान महंगा लगता है, या बहुत सारी चीज़ें जिनको ना सुनने ना मिलता है, यानी कि हर एक प्रकार से मना ही होता है उनको। तो उन सभी साथियों का आज इन सभी सवालों का और इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको हम बात कर रहे हैं कि वो 10 चरण हैं जिसको आपको बारी बारी करके आप व्यक्ति को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जब वो ना कहता है, जब आपको मना करता है, तो आपको किस तरीके से उनको हैंडल करना है, वो 10 चरण आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। नंबर 1, वे आपको मना नहीं कर रहे हैं, वे आपके प्लान को मना कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप निकलते हैं फील्ड में और लोगों से जाके मिलते हैं, उनको प्लान समझाते हैं, उनको बताते हैं हर एक चीज़, तो वो लोग मना कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, और आप उस टाइम पे सोचते हैं कि वो हमें मना कर दिए, वो इस बिज़नेस को क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो हमें मना क्यों कर दिए, वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं, वो मेरे ख़ास दोस्त थे, मेरे ख़ास रिलेशन वाले थे, मेरे ख़ास फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे मना क्यों किया। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ बात ध्यान में रखनी है कि वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, आपके प्रेजेंटेशन, आपके प्लान, आपकी कंपनी, इन सब चीज़ों को मना कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा आपको माइंड में मेकअप करके चलना है कि वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके प्लान को मना कर रहे हैं। पहले चरण में यही होता है हमेशा। जब आप पहली बार प्लान करने जाते हैं, किसी व्यक्ति को मिलते हैं, उसको प्लान समझाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको मना नहीं कर रहा, आपके प्लान को मना कर रहा है। तो आपको आगे कैसे बात करनी है, देखते हैं दूसरे चरण में। कौन हारता है, इस बारे में आपकी मानसिकता बदलें, आपका नज़रिया बदलें, यानी कि अपना नज़रिया बदलें कि जब कोई दिलचस्पी नहीं लेता तो कौन हारता है। जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं और वो मना करता है, या इस बिजनेस में, इस प्लान में, इस काम में दिलचस्पी नहीं लेता है, तो कौन हारता है, आप या सामने वाला। आपका संभावित ग्राहक हार जाता है, आप नहीं हारते। वे लोग हैं जो जीवन बदलने वाली किसी चीज़ से चूक गए, और हम क्या सोचते हैं कि उन्होंने मना कर दिया और हम फेल हो गए। दोस्तों, आप नहीं फेल हुए, वो सामने वाला व्यक्ति फेल हो गया। उसको कुछ ऐसा रास्ता मिलने वाला था, कुछ ऐसा जरिया मिलने वाला था जिसके जरिए वो अपने लाइफ स्टाइल को, अपने परिवार के लाइफ स्टाइल को, अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को यहाँ से चेंज कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, दिलचस्पी नहीं ली, उसने मौका गवा दिया। आपका कुछ नहीं गया, उसका लेकिन बहुत कुछ चला गया। तो आप नहीं हारते, वो सामने वाला व्यक्ति हार गया। लेकिन हम और आप अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लेते हैं कि हम हार गए, हम फेल हो गए, हमसे नहीं होगा। अब तीसरे चरण में आपको क्या करना है, देखते हैं। अपनी आत्मचर्चा बदलें। अपनी आत्मचर्चा को इस प्रकार बदलें कि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें आपकी आवश्यकता है। उनकी मदद करने के लिए केवल और केवल आप ही हैं, क्योंकि आप अद्वितीय हैं, लेकिन आपके पास बात करने के लिए लाखों अन्य लोग हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको समझते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको अपने बात करने का तरीका बदलना है। और जब कोई व्यक्ति मना करता है तो आपको उसके दिल पे नहीं लेना है, आपको अपने आप को नहीं सोचना है। आप सोच लीजिए कि उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप उसके पास गए हैं कुछ न कुछ उसको रास्ता बताने के लिए, बात करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आपके पास हज़ारों लोग हैं बात करने के लिए, लेकिन उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं। ये आप क्यों नहीं सोचते हैं? ये चीज़ आपको माइंड मेकअप करके चलना है।
अगले चौथे चरण में देखते हैं, वे आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अधिकांश लीडर्स इसे गलत समझते हैं और इसका उल्टा करते हैं। वे सोचते हैं कि जब वे बिक्री प्रस्तुति देखते हैं तो संभावित ग्राहक उन पर उपकार कर रहा है। आप ही हैं जो उन पर उपकार कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसा साझा कर रहे हैं जो जीवन बदलने वाला है। कहने का मतलब, आप कोई उन पे वे कोई आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन पे कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उन्हें कुछ देने जा रहे हैं। आप उन्हें एक ऐसी ज़िंदगी देने के रास्ता बताने जा रहे हैं, एक ऐसा ऑप्शन आप उनको देने जा रहे हैं जहाँ से वो पूरी लाइफ स्टाइल अपनी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से लाखों हजारों लोग यहाँ से कर चुके हैं। आप उन्हें देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। तो आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डरने की ज़रूरत है। और कई बार होता ऐसा है कि हम खुद नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम उनको बताने जा रहे हैं, हम उनसे कुछ लेने जा रहे हैं। तो डर के आप प्लान करते हैं तो आपका काम नहीं होता। आपको डट के प्लान करना है, क्योंकि आप उनसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आप उन्हें दे रहे हैं। और आपको अच्छा लगता होगा जब आप कोई आपसे पैसे मांगता है, भीख मांगता है, आपको कोई रास्ते मिल जाता है, आप उसको जब कोई भीख मांगने वाला आपको मिलता है या कोई कुछ भी XYZ, तो आप उसको जब देते हैं तो आपको गर्व महसूस होता है कि यार थोड़ा अच्छा अंदर से फील होता है। तो आप इसी भावना से आप लोगों के पास जाइए कि आप उनको कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। अगले चरण में, आगे बढ़ने से पहले सफलता की कल्पना करें। 5वें चरण में आपको यही करना है कि आपको कल्पना करना है कि आप सफल हो रहे हैं। यदि आप असफलता की कल्पना करते हैं तो आप तुरंत डर जाएंगे और नेटवर्क मार्केटिंग में ना के डर से बाहर भाग जाएंगे। क्योंकि जब आप सोचेंगे ही नहीं कुछ सपनों के बारे में, अपनों के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में, और आप निगेटिव बातों को अपने अंदर डालेंगे, तो आप उन्हीं चीज़ों से भरे रहेंगे और कुछ ही समय बाद आप इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। हमेशा यह मानकर चलें कि लोग खरीदना चाहते हैं या चाहेंगे। आप अपने माइंड में फोकस करके चलें कि लोग खरीदना चाहेंगे। सफलता की कल्पना करें और देखें कि लोग खरीदना चाहते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे लोग मिलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे तो लोग मिलेंगे आपको, और अगर आप ये सोचते हैं कि लोग मुझे नहीं मिलते हैं तो नहीं मिलेंगे। आगे चरण में, जितना संभव हो उतने लोगों से बात करें। अधिक संख्या में लोगों से बात करने का प्रयास करें तथा कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों से बात करें। आप जितने अधिक लोगों से बात करेंगे उतने ही कम आप उन लोगों के बारे में सोचेंगे जिन्होंने नहीं कहा है। कहने का मतलब ये है, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतने ही नए लोग आपको मिलेंगे, उतना ही कम समय बचेगा आपके पास उन लोगों के बारे में सोचने के लिए जिन्होंने आपको मना किया है, जिन्होंने आपको उल्टा सीधा बोला है। उनको सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा जब आप अपने नए लोगों के बारे में हमेशा बिजी रहेंगे। अगला चरण, आपको आपको हर नहीं के लिए भुगतान मिलता है। अपनी मानसिकता बदलें और महसूस करें कि आपको हर नहीं के लिए भुगतान मिलता है। यह संख्याओं का खेल है। हर ना आपको हाँ के लिए करीब ले जाता है। कहने का मतलब ये है, जब कोई लोग आपको मना करते हैं, जब फील्ड में निकलते हैं, प्लान देते हैं, लोग मना करते हैं, तो वो मना नहीं कर रहे हैं। आपको वहाँ से कुछ न कुछ सीखने को मिला है, कुछ न कुछ आपको उससे ज़रूर अपने अंदर प्रैक्टिस हुई होगी, कुछ न कुछ ज़रूर आपको नॉलेज मिली होगी, तो वो ना नहीं हुआ, वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला। आपका जब ऐसा मानसिक हो जाएगा, आप ऐसा मानसिक संतुलन बना लेंगे कि जब हम फील्ड में निकलेंगे, अगर लोग कोई मना करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे मना किया, वहाँ से कुछ मुझे सीखने को मिला, ताकि अगले व्यक्ति से जब मिलेंगे सेम यही क्वेश्चन मुझे नहीं करना है जो मैंने वहाँ पे किया था, उसने मना किया, कुछ मुझे चेंज करना है। वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। जब ऐसा आप नज़रिया रखेंगे, ऐसी अपनी मानसिकता रखेंगे, तो दोस्तों आपका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अगला, अपने नंबरों पर नज़र रखें। आपको उन लोगों की संख्या पर नज़र रखनी चाहिए
जिन तक आप पहुंचते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक संख्या का खेल है। लेकिन यदि आप ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपनी अगली बिक्री के कितने करीब हैं। आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी दोस्तों, ये नंबरों का खेल है। आपको हर एक व्यक्ति जो आपके साथ संपर्क में है, आपके साथ कनेक्ट है, उससे आपको संपर्क रखना है। तभी आप लोगों से बात कर पाएंगे, तभी आप लोगों से हाल चाल ले पाएंगे, उनकी समस्या को समझ पाएंगे, उनके प्रोडक्ट क्या चाहिए वो सब आप दे सकते हैं। अगला चरण, हर समय नए संपर्कों से मिलें। यदि आपके पास बात करने के लिए सीमित संख्या में लोग हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ना का डर होगा, क्योंकि आपको संभावनाओं के खत्म हो जाने का डर होगा। इससे निपटने का तरीका यह है कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग में प्रतिदिन नए लोगों को जोड़ते रहें। सबसे अहम, क्योंकि जब आपके पास लोग नहीं रहेंगे तो आप बार बार उन्हीं में घुसे रहेंगे, उन्हीं लोगों में जो लोग मना करते हैं। बार बार उन्हीं लोगों में आप जाएंगे जो मना करते हैं, तो बार बार आपको और ना ही मिलेगा। और अगर आपके पास लोग हैं, आपके पास लिस्ट है, और आप हमेशा नए लोगों पे फोकस करते हैं, तो पुराने लोग जो मना करते हैं उनके सोचने के बारे में आपको टाइम ही नहीं होगा, तो आपका माइंड नेगेटिव होगा ही नहीं। लेकिन जब आपके पास लिस्ट नहीं है, लोग नहीं हैं, तो आप जब किसी के पास जाएंगे नहीं, वही नहीं लोग 4 5 10 20 50 लोगों के बीच में घुसे रहेंगे, तो बार बार वो मना करते रहेंगे और आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, और एक दिन आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। हमेशा नए लोगों से संपर्क करें, जो मना करते हैं उनके संपर्क में रहने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि नए लोगों से मिलना दैनिक आय उत्पादक गतिविधियों में से एक है। नए लोग आपको उन लोगों के बारे में लगातार सोचने के बजाय नए लोगों को आमंत्रण स्क्रिप्ट भेजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिन्होंने आपको नहीं कहा है। अगर आपके पास लोग हैं, लिस्ट है, तो आप हमेशा नए नए लोगों से फोकस करते रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और अगर लोग नहीं हैं तो आप उन्हीं लोगों में लगे रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या करना है, लास्ट चरण में ऑफ़र का बेनिफिट बताएं। अगर अभी प्रोडक्ट उनसे बताइए, कहिए, जब आप प्लान देते हैं, लास्ट में प्लान देने के बाद आपको ये चीज़ बात करनी है कि अगर अभी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, उन्हें ज़रूर बताएं। फिर भी कोई जवाब नहीं आता है तो समझ जाओ कि जब वे नहीं कहते हैं तो वे आपको स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं, वे बस आपके द्वारा दी जाने वाली पेशकश को नहीं कह रहे होते हैं, यानी कि आपके प्लान को मना कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगले पार्ट में मिलते हैं, फॉलो अप कैसे करना है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगला पार्ट हम लेकर आते हैं आप सभी के सामने, फॉलो अप। इन सब चीज़ों के बाद, प्लान करने के बाद, सब चीज़ों करने के बाद फॉलो अप आपको कैसे करना है, जिससे वो 100% आपके साथ वो काम करने के लिए रेडी हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।